external stop this types of nonsense activities, my dears. External appearance of characters, external appearance of characters हो गया बेटा. Okay, external appearance of characters, external appearance of characters. Sagar, stop. External appearance of characters, my dears. External appearance of characters. It's called phenotypes. External, yes. External appearance of characters is called phenotype. Dear friends, external appearance of characters is called phenotypes. External appearance of characters is called phenotypes. जरा फटाफट समझ लीजिए, किसी भी कैरेक्टर का एक्सटर्नली अपीयरेंस होना, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप. एज फॉर एग्जांपल, माय डियर, अगर मैं बात करूं कैरेक्टर तो टॉल, डॉर्फ, मॉलिक्यूलर बेस, ये चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अगर मैं बात करूं कलर की, तो कलर में रेड, ब्लू, ब्लैक, ये सारे के सारे जो हैं वो फिनोटाइपिकली अपीयर होते हैं. appear phenotypically. Dear students, such type of character appear phenotypically. Yes or no? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप. कोई अगर टॉल है तो दिखता है तेरे को कि वो टॉल है. यस, ये फर्स्ट स्लाइड है माय डियर्स. कोई अगर टॉल है तो दिखता है टॉल है. कोई अगर ब्लैक है दिखता है ब्लैक है. कोई अगर गेहूं कलर का है, ब्राउन कलर का, दिखता है ब्राउन है. दैट अपीयरेंस इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइपिक अपीयरेंस. राइट? अरुण, स्टॉप. स्टॉप. ओके, अब हम लोग बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट कि बेसिकली चीज क्या है. फिनोटाइप का तो मतलब समझ गया ना, फिनोटाइपिक अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर. नाउ वी मूव टू जीनोटाइप्स. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट माय डियर्स. Screenshot rapidly. Take a screenshot quickly. Then we move to next slides. Okay, fine. Now we discuss about genotypes. What is genotypes? चलिए बात करते हैं. Genetic appearance. Genetic makeup. वीडियो ऑफ करो अपना ऑफ कर लो. जेनेटिक मेकअप या एलिलिक कॉम्बिनेशन. जेनेटिक मेकअप या एलिलिक कॉम्बिनेशन, या हम लोग बोल सकते हैं जीन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैरेक्टर. इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं उसको? जीनोटाइप. उसको माय डियर्स बोल सकते हैं जीनोटाइप्स. जरा इसको क्लियरली समझेंगे. सपोज कीजिए कि मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूं. एज फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए कि मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूं और वो कैरेक्टर है टॉल और ड्वार्फ. राइट? कैरेक्टर्स मतलब हाइट ले लिया आपने, हाइट ले लिया. तो बेटे टॉल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल टी कैपिटल सी से, या
इसको कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्वार्फ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो एलील के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ ना, दैट इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप्स। कंफर्म, यस एंड नो? ओके, कैरेक्टर्स को हम लोग चाहे टॉल हो तो टॉल को हम लोगों ने कैसे इंडिकेट किया, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। ड्वार्फ को हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं इसके जीनोटाइप्स। क्या है बेटा? जीनोटाइप्स। इज इट क्लियर ना मेरे बच्चों? यस एंड नो? ओके फाइन। चलिए, मान लिया हो गया ना सबका। तो ये जीनोटाइपिकली एक्सप्रेशन हुए। फिर अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, फटाफट देख लीजिए अगले स्लाइड की तरफ। हम लोग दूसरा कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो फटाफट यस एंड नो का मैसेज डाल दो, टेक्स्ट कर दो। यस, थैंक यू। नाउ ओम प्रकाश स्टॉप, स्टॉप, अदरवाइज मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा। इरेज करो फटाफट इसको। कृति, यू ऑल्सो इरेज दिस। पढ़े अनुकूल क्या करे अनुकूल यार, खराब। चलो बात करते हैं। प्री मेडिकल यहाँ देखिए, विश्वास में, यहाँ देखिए अब फिनोकॉपी क्या है, व्हाट इज फिनोकॉपी, व्हाट इज फिनोकॉपी माय डियर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो जीनोटाइप्स हैं और फिनोटाइप समझ में आ गया होगा। अब मैं एक चीज नोट करके पहले आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, नोट ये करके समझाना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि फिनोटाइप डिपेंड अपॉन जीनोटाइप्स। डियर स्टूडेंट, जो फिनोटाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, जीनोटाइप पे डिपेंड करते हैं। एग्री करते हो, यस एंड नो? जो फिनोटाइप बनते हैं वो किसके बिहाफ पे बनते हैं, जीनोटाइप। जैसा जीनोटाइप होता है फिनोटाइप वैसे ही बनते हैं। इज दैट क्लियर? फिनोटाइप डिपेंड्स अपॉन जीनोटाइप। माय डियर्स, मैंने अभी तुम लोग को पढ़ाया ना, मैंने बताया ना तुम लोगों को फिनोटाइप डिपेंड अपॉन जीनोटाइप्स, यस एंड नो? यस। अब मैं आपको फिनोकॉपी डिफाइन करता हूं, बी केयरफुल। ये आपके कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईई 2078 का क्वेश्चन है, आस्क क्वेश्चन। प्लीज मेंशन इट, राइट? अब मैं तेरे लोग को फिनोकॉपी समझा रहा हूं, जरा केयरफुली समझना। देखो मैं बताता हूं, क्वेश्चन भी बता दूंगा, समझौता क्वेश्चन भी बता दूंगा तेरे को। तो बात करते हैं व्हाट इज फिनोटाइप्स, फिनोकॉपी। पहले हम लोग डिफाइन करें फिनोकॉपी क्या है एक्चुअली फिनोकॉपी क्या है। चले देखेंगे। कंसेप्ट इसका यह है कि डिफरेंट जीनोटाइप्स प्रोड्यूस different phenotypes produce different phenotypes if, जरा ध्यान से केयरफुली समझना इसको, if different genotypes कभी सर पढ़े थे तब नाम मस्त पढ़ाने placed in different genotypes placed in a specific environmental condition to produce same phenotypes is called, क्या कहेंगे इसको, फिनोकॉपी कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जरा इसको केयरफुली समझना।
मैंने क्या कहा, If जरा इसको केयरफुली समझना। मैंने कहा डिफरेंट जीनोटाइप्स प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप्स। क्लियर है यहाँ तक? इफ डिफरेंट जीनोटाइप्स placed in a specific environmental condition to produce same phenotypes is called phenocopy. अब जरा मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे फिनोकॉपी बनेंगे, जरा केयरफुली समझना मेरे बच्चे। देखना, सपोज करो मेरे बच्चों कि ये है एक, अब जैसे कि कैपिटल टी है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फटाफट बोलना, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा टॉल। ये जीनोटाइप टॉल के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी, ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, हाइब्रिड टॉल के फॉर्म में। ओके, अब इसकी बारी है स्मॉल टी, ये क्या बनाएगा, डॉर्फ बनाएगा। तेरे लोग को पता है पहले से। अब अगर डॉर्फ को हम लोग जिबरेलिक एसिड से ट्रीट करते हैं, जिबरेलिक एसिड का मतलब क्या है, जिबरेलिन से ट्रीट करते हैं, तो बेटा ये बनता है, ये बना लेगा, ये डॉर्फ जो है ना वो कन्वर्टेड इनटू टॉल, डॉर्फ कन्वर्टेड इनटू टॉल। जरा केयरफुली समझना बेटे, केयरफुली समझना। ये जो टॉल, ये जो डॉर्फ था ना, इसके ये तो प्रोड्यूस किया डॉर्फ, अब इसको हमने जिबरेलिक एसिड से ट्रीट कर दिया तो ये बन गया टॉल। क्लियर है? तो देखो यहां पर देखना मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैपिटल टी था, टॉल प्रोड्यूस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसका एक्सप्रेशन टॉल के रूप में हुआ, और ये भी अलग जीनोटाइप से हैं, तो इसने डॉर्फ प्रोड्यूस किया, लेकिन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में रखने के कारण ये टॉल हो गया। तो ये तीनों के तीनों जीनोटाइप डिफरेंट हैं, लेकिन फाइनली इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, टॉल, टॉल और टॉल। तो ये सारे के टॉल क्या है ना, ये जितने भी टॉल हुए ना, ये सब क्या है मेरे बच्चे, दैट इज अ फिनोकॉपी। क्या बोलेंगे इसको, फिनोकॉपी। इज दैट क्लियर ना, यस एंड नो? फटाफट मैसेज दे दो, यस एंड नो मेरे बच्चों। क्लियर है, क्लियर है? तो आपके बाद कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अच्छा चल, मैंने कहा कि जो डॉर्फ है मेरे बच्चे, मैंने कहा कि ये जो डॉर्फ बनाएगा इसको हमने जिबरेलिन से ट्रीट किया। जिबरेलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिबरेलिक एसिड से ट्रीटमेंट कर दिया तो ये क्या बन गया, टॉल बन गया। समझ गए? हम कोई भी डॉर्फ प्लांट को जिबरेलिक एसिड से ट्रीट कर देते हैं तो क्या बनता है, वो मेरे बच्चों बनता है टॉल, टॉल बनता है। समझ में आ गया तेरे लोग को मेरे बच्चों? बाबू लोग समझ गए बेटे? यस, ओके 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 ओके। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब देख मेरे बच्चे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रवि देव बेटा इस तरह की हरकत बनकर इरेज। चल अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लेके ओके का मैसेज डाल दो। टेकन, वेरी गुड, फटाफट मेरे बच्चों। चल अब मैं इसको इरेज करता हूँ और इसके क्वेश्चन बताता हूँ। रेडी हो? जिबरेलिक एसिड, जिबरलिन लिख ले बेटा। ओके, अब देख क्वेश्चन क्या था। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2078 का एक क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चंस को, बट हाँ जीनोटाइप सेम ही रहेगा, अमन जीनोटाइप तो नहीं बदलेगा। अब देख ले बेटे, मैं तेरे लोगों को समझता हूँ। क्वेश्चन ये था, मैंने एनोटेशन ऑफ करके रखा है बेटे। यहां देखना, अब मैं बात करता हूं। हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रमेश्वर। अब देख, एक डॉर्फ प्लांट लिया गया, डॉर्फ क्वेश्चन था कि डॉर्फ प्लांट लिया गया और उसको ट्रीट किया गया जिबरेलिक एसिड से, जिबरेलिन से ट्रीट कर दिया गया। तो ये बन गया मेरे बच्चे, क्या बन गया, बोलो फटाफट, क्या बनेगा मेरे बच्चों, क्या बनेगा, टॉल बन गया। ये टॉल बन गया। अब इस टॉल को क्रॉस करेंगे हम लोग प्योर टॉल से, प्योर
टॉल से। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैंने पियोटॉल का ये कैपिटल डी लिखा, ये जो ड्वार्फ था इसका जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल टी। अब क्वेश्चन ये है ना कि क्रॉस करने के लिए इसका जीनोटाइप हमको चाहिए, हाँ या ना? यस एंड नो? इसका जीनोटाइप मांगता है कि नहीं मांगता है मेरे बच्चों? यस। तो इसके जीनोटाइप बताइए प्लीज। समझौता, कैपिटल टी स्मॉल टी गलत है बेटी। आई डोंट नो कि तुम बेटा हो कि बेटी हो। यस यस अमन, वेरी गुड मेरे बच्चे। मनीष तेरा गलत है, देख ये होगा स्मॉल टी। अब मेरे को एक बात बता दे, एक मेरे बच्चे ने, मेरे प्यारे से बच्चे ने, मेरे क्यूट से बच्चे ने मैसेज किया था, जैसे अच्छा हाँ पर एक मिनट में पढ़ लूं कौन कौन से ने क्या क्या किया। अच्छा मनीष की मैं बात कर लूं। मनीष ने कहा कैपिटल टी। बेटा एक बात बता, मान ले कोई बच्चा है, तूने उसको बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स पिला पिला के, दूध शुद्ध पिला के लंबा बना दिया, तो बेटा क्या उसके जीनोटाइप चेंज हो जाएंगे? नहीं, सही बात है। चेंज हो जाएंगे जीनोटाइप्स? नहीं ना बेटा, तो जीनोटाइप तो वही रहेंगे। अब हम लोग क्रॉस कर लेंगे, अब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसके, अब क्वेश्चन ये था इसका कि F2 जनरेशन में कैसे कैसे प्लांट बनेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, F2 जनरेशन में इनको क्रॉस करने के बाद कैसे कैसे प्लांट बनेंगे। सिंपल सा फंडा है, इसमें बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सीधा सीधा मतलब है, आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये दोनों एक जैसे हो गए, तो तेरे लोग को पूछा जाएगा तो तू लोग बता सकते हैं ना कि 25% बना पियोटॉल, राइट, 50% बना हाइब्रिड टॉल, राइट, एंड 25% बना प्योर ड्वार्फ। तो ये तेरा आंसर हो सकता है। अगर पूछ देगा कि F1 जनरेशन में क्या बनेगा, F1 जनरेशन में कैसे प्लांट मिलेंगे, आंसर क्या होगा? बोल फटाफट, F1 जनरेशन में कैसे प्लांट मिलेंगे? यस हाइब्रिड टॉल मिलेंगे 100%। इज दैट क्लियर ना? ओके, तो इस तरह से तेरे लोग को समझ में आया ना? यस एंड नो मेरे बच्चे, यस एंड नो। अब एक और क्वेश्चन लिख ले मेरे बच्चे, एक और क्वेश्चन लिख ले, चल। मैं जरा मैसेज देखूं। अच्छा विवेक, तेरे को क्या समझ में नहीं आया बेटा? क्या समझ में तेरे को नहीं आया मेरे लाल बाबू बेटा? विवेक मैसेज कर दे। अब एक और क्वेश्चन देख ले, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। चलो कृतिका, आई रिपीट अगेन। मैंने कहा ये जो तेरा क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो तेरा क्वेश्चन है ना, ये पूछा हुआ है 2078 का क्वेश्चन है। अच्छा F1 जनरेशन कैसे होगा? अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, कृतिका एक बार बता, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करेंगे तो एक गैमेट इधर एक गैमेट इधर, इसका तो क्रॉस करने के बाद क्या आएगा बेटे? ये F1 जनरेशन क्या आएगा? ये पूरा का पूरा टॉल आ जाएगा ना बेटा, हाइब्रिड टॉल आएगा ना? यस एंड नो बोल बच्चे। तो ये पूरा 100% टॉल आ जाएगा, ठीक है ना, ऑल हाइब्रिड टॉल। इज दैट क्लियर? चलो फटाफट देख लो। अब एक और क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। सागर दिखा दूंगा बेटे। अब एक क्वेश्चन और देख ले, एक और क्वेश्चन तेरे लोग को ये समझना है मेरे बच्चों, जरा फटाफट देख लेना, एक क्वेश्चन और देख लेना है। वो क्वेश्चन ये है कि चल फिनोटाइप, क्वेश्चन ये है फिनोटाइप डिपेंड अपॉन ऑप्शन ए आंसर जीनोटाइप्स, बी हार्मोन्स, सी एंजाइम्स एंड डी जीनोटाइप्स। पहले पूरा क्वेश्चन है, ऑप्शन सुन तो ले बेटा, सुन ले सिमरन, सुन ले पहले,
रविकांत पहले सुन तो लो, जीनोटाइप्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। अब बोल आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये होगा तेरा आंसर। क्लियर है? ऐसे समझने का बेटा, कंसेप्ट इस तरह से बनते हैं मेरे बाबू लोग। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, लेके स्क्रीनशॉट बोल दे बेटा यस एंड नो। सबका हो गया स्क्रीनशॉट? ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ओके ओके, लिवर है तलमोट चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बेटा जीनोम की। लिवर थाली ले ले कौन सी बेटा आगे का स्लाइड इरेज हो जाता है, तुम लोग को पंक्चुअल होके रहना पड़ेगा टाइम पे, और ये स्लाइड अपने ग्रुप में ले लो बेटा। अब बात करते हैं बेटा जीनोम, इसकी स्क्रीनशॉट हो गई? हो गया स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़। अब बात करते हैं बेटा जीनोम की, चलो फटाफट लिख ले जीनोम। जीनोम का मतलब क्या है? जीनोम का मतलब क्या है जरा समझ देख। जीनोम मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ गैमेटिक जीन इज कॉल्ड जीनोम। देख मैंने क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखा है तेरे लोगों को क्वेश्चंस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने क्या क्या किया यहाँ पर देख। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ गैमेटिक जीन, इसका मतलब तेरे स्कूल में जो जीनोम बताया गया होगा ना, तो तेरे स्कूल में बताया गया जीनोम बराबर एन, ऐसे बोला गया होगा। या फिर किसी चिंकी मैम ने बताया होगा जीनोम बराबर हैप्लॉइड। ये भी बेटा सही है एक तरह से, मैंने भी वही बात लिखी। टोटल नंबर ऑफ गैमेटिक जीन, गैमेटिक जीन का मतलब क्या? गैमेट कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो एन में जितने जीन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ जीन जितने होंगे इसमें, एन में जितने जीन होंगे, गैमेट यही ना होगा बेटा। जनरली गैमेट तो यही होते हैं ह्यूमन के। तो टोटल नंबर ऑफ गैमेटिक जीन, यानी कि आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ गैमेटिक जीन्स इज कॉल्ड जीनोम, या ऐसे भी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जीन्स। कौन सा जीन? गैमेटिक जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। किसमें बेटे? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम। फटाफट इसका मीनिंग सब मतलब तेरे को समझ में आया? एक बार फटाफट एग्री करो यस से नो। जीनोम बराबर ये भी हो सकता है, जीनोम बराबर ये भी हो सकता है, और जीनोम बराबर ये भी हो सकता है। क्लियर है? यस एंड नो? चल फटाफट देख ले। वंस मोर किसने किया, मैं तेरे को एक बार फिर बता देता हूं। देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ गैमेटिक जीन्स, एक गैमेट में जितने सारे जीन है ना, दैट इज कॉल्ड जीनोम। अच्छा, इसको हम लोग हैप्लॉइड नंबर एन भी कह सकते हैं, या हैप्लॉइड भी कह सकते हैं। डोंट वरी, आप लोग किसी तरह भी इसको इंडिकेट करके समझ सकते हैं। ये आसान सा मेथड है मेरे बच्चे। चल आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट माय डियरेस्ट स्टूडेंट, मेरे बच्चों जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गए सबके स्क्रीनशॉट? डन। आगे बढ़, आगे बढ़। चल बात करते हैं इस पर। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट तेरे को दिखाना है, मेरे को दो कंसेप्ट दिखाना है। जीनोम का एग्जांपल क्या हो सकता है यार? एक सिंपल डेफिनेशन है ये। जीन पूल पे बात करते हैं। जीए प्रीतिका, जीए मतलब जिबरेलिक एसिड, ग्रोथ हार्मोन है बेटी, ग्रोथ हार्मोन। तेरे को प्लांट बायोलॉजी में किसी ने नहीं पढ़ाया क्या?
सब मिला पढ़ ली बना कुछ कोनो का पढ़ाई देखना चल देख, अब पहले बात करें जीन पुल की। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें जीन पुल एक्चुअली क्या है। मेरे बाबू लोग फटाफट बता, जीन पुल क्या है। जीन पुल क्या है मेरे बच्चों? पढ़ ले आली देख बेटा, जीन पुल क्या है एक्चुअली। जीन पुल का मतलब क्या होता है? क्लास 10 का है सम टोटल नंबर ऑफ जीन present in a population is called gene pool. उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे जीन पुल। मैं तेरे लोग को समझाता हूं। सपोज कर तू लोग जितना भी बच्चा मेरे साथ अभी लाइव है, मैं उन्हें पॉपुलेशन मान लेता हूं। इज दैट क्लियर? मैं तुम सबको एक पॉपुलेशन मानता हूं। और सपोज करो कि तुम लोग अभी 400 प्लस हो, राइट? मैं मान लूं, अगर फॉर एग्जाम्पल तेरे लोग को मान लूं, एग्जाम्पल ऑफ माई ऑनलाइन क्लास, my online class students, सिंपल सा फंडा है, my online class, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं मान लूं एक पॉपुलेशन 400 समथिंग, और मैं कहूं कि एवरी ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट 30,000 जीन्स। तो एक बात तो क्लियर है बेटा, सम टोटल नंबर ऑफ जीन्स यानी कि 400 इंटू 30,000 जीन को हम लोग प्लस कर देंगे तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? जीन पुल फटाफट बोलो। जीन जो भी आएगा वो होगा ये जीन पुल। क्या होगा मेरे बच्चों? बोलो फटाफट। जीन पुल। जीन पुल कहेंगे, यस एंड नो, ठीक है ना? तो तेरे लोग को कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा देख, मैंने क्या बोला? सम टोटल नंबर ऑफ जीन्स, सम टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में, इसे हम लोग जीन पुल कहते हैं। मैंने एग्जांपल लिया कि तू लोग मेरे ऑनलाइन क्लास के बच्चे, मान ले तेरा नंबर 400 है, अगर एक में कितने जीन है? 30,000, तो टोटल जीन कितने हो गए? कितने हो गए फटाफट? जो भी हुए समथिंग, राइट? यस, 1.2 करोड़ मान ले, मिलियंस में हो गए, मिलियंस में हो गए। तो ये सारे के सारे क्या है? दैट इज कॉल्ड मिलियंस जीन। अगर हो गए तो ये क्या है? इसे ही बोलेंगे अपन लोग जीन पूल मेरे बच्चों। समझ गया? चल फटाफट फटाफट देख ले मेरे बच्चों। अब देखो, चल हो गया बराबर, तेरे लोग का कांड हो गया। अब देख, अब एक चीज और मैं बात कर रहा हूं जीन फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? जीन फ्रीक्वेंसी। पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, मैं जीन फ्रीक्वेंसी को भी समझा दूं मेरे बच्चों। ले लिया स्क्रीनशॉट? चल कंफर्म कर ले। अब देख जीन फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी? जरा समझ इसको। जीन फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे बच्चों? जीन फ्रीक्वेंसी क्या है मैं इसके बारे में बता दूं तेरे को। अब सोच कि जितने भी जीन पूल में, माय डियर स्टूडेंट, जितने भी जीन पूल में नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ जीन जो जीन पूल में, उनमें से किसी एक जीन के परसेंटेज को, परसेंटेज ऑफ ए स्पेसिफिक जीन इन ए जीन पूल, आई रिपीट अगेन, परसेंटेज of a specific gene, percentage of a specific gene in a gene pool is called, क्या बोलेंगे बेटा इसको? जीन frequency. Percentage of a specific gene in a gene pool is called gene frequency, right?
परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक जीन इन ए जीन पूल इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। मान ले कलर का कोई जीन है, एज फॉर एग्जांपल कलर का जीन, कलर के जीन के परसेंटेज को जीन पूल में कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स, जीन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगा, वो तेरे सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी उसमें बता दूंगा। राइट, सिर्फ टर्म सीखने थे तेरे को मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। राइट, अब देख ले मेरे बच्चों, अब ये तो तेरे लोग को मैंने पढ़ा दिया। तो बेटा ये था टर्म, क्या था बेटे? टर्मोलॉजी था मेरे प्यारे बच्चों, टर्मोलॉजी था। राइट, टर्मोलॉजी था। तो मैंने जेनेटिकल टर्म तेरे लोग को समझा दिया, सबको समझ में आ गया जेनेटिकल टर्म्स? एनी डाउट्स माय डियर? एनी डाउट्स? अच्छा डायलॉग मार सकना फाड़ के धरे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम लोग बात करते हैं वन मोर टाइम सेट। देख देख, परसेंटेज ऑफ ए स्पेसिफिक जीन, मैंने क्या कहा कि परसेंटेज ऑफ ए स्पेसिफिक जीन कहा। नितेश यादव, स्टॉप दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस एक्टिविटीज माय डियर्स, इरेज इट फटाफट। मैंने कहा परसेंटेज ऑफ ए स्पेसिफिक जीन इन ए जीन पूल इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। किसी भी जीन पूल में मान ले कि एक जीन पूल है, जीन पूल है, माय डियर्स क्या है? एक जीन पूल है। 1 मिनट माय डियर्स। ओके माय डियर्स, ओके 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 ओके। ओके माय डियर्स, सॉरी फॉर इंटरप्शंस, जरा देख लेंगे। राइट, अब देखिए मेरे बच्चों, जीन पूल की मैंने बारे में बता दी। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था किसका, कि भाई ये मान ले सपोज कर इसमें जीन पूल है, ये जीन पूल है, इसमें मैंने बोला 10 मिलियन, अगर मान ले 10 मिलियन जीन है, तो इसमें एक स्पेसिफिक जीन, एक किसी भी स्पेसिफिक जीन के परसेंटेज को हम लोग क्या कहते हैं? कोई भी स्पेसिफिक जीन ले लेंगे बेटा, स्पेसिफिक जीन का परसेंटेज। स्पेसिफिक जीन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हाइट का जीन हो सकता है, हाइट का जीन हो सकता है, कलर का जीन हो सकता है ना, किसी चीज का जीन हो सकता है। उस स्पेसिफिक जीन के परसेंटेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? जीन फ्रीक्वेंसी। एक क्रोमोसोम में कितने जीन होते हैं बेटा? हर क्रोमोसोम में डिफरेंट डिफरेंट जीन हो सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ जीन हो सकते हैं। राइट, डिफरेंट नंबर ऑफ जीन हो सकते हैं। याद रखना, जैसे क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम पे है ना 286 जीन होते हैं अप्रॉक्स। राइट, तो ये अलग अलग होते हैं। उसी तरह से क्रोमोसोम 1 2968 जीन होते हैं। तो ये नंबर फिक्स नहीं होता है मेरे बच्चे, ये नंबर फिक्स नहीं होता है। किसी किसी में तुमको मिलेगा 2036 जीन भी हो सकते हैं। ये नंबर हर क्रोमोसोम में जीन के अलग अलग नंबर होते हैं। इज इट क्लियर ना मेरे बच्चों? हर क्रोमोसोम में जीन के अलग अलग नंबर हो सकते हैं, सबके नंबर फिक्स है हर क्रोमोसोम के। इसे हम लोग HGP कहते हैं, HGP, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये आगे, ये तुम लोग के सिलेबस की बात नहीं है, ये इंडिया में सिलेबस में चलते हैं, इसलिए मैं तेरे को ये नहीं पढ़ा रहा हूं। जल्दी कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी ले लो। ले लिया? सबका हो गया? ओके, चलो सबका
बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। देखो ये गया, होमोलोगस। फिर भी बेटा 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 पॉपुलेशन का स्पेसीज सेम होना चाहिए, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर हम लोग एक पॉपुलेशन ले लें तो इस पॉपुलेशन में हम लोग भी हैं, कुत्ते बिल्ली बंदर भालू शेर भी है। अगर हम लोग ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ह्यूमन पॉपुलेशन में जितने भी जीन होंगे उसे हम लोग जीन पूल कह लेंगे, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब बात करते हैं, देखो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स। चलो अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में बात करें। देखो हम लोग का फाइनल एजेंडा क्या है ना, हम लोग का फाइनल एजेंडा ये है कि अब हम लोग को समझना है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स। देख बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स अपन लोग को समझना है, जरा क्लियरली इसको समझ ले मेरे बच्चों। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर समझना है। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रॉब्लम रिपीट कर दूंगा बेटा सुमित, टेंशन मत ले, लास्ट में मैं यही सब करूंगा। वो क्वाड में भी आ जाएगा मेरे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का है। यस यस, सफिशिएंट फॉर नेट एग्जामिनेशन। अब देखो पहले बात हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स की मेरे बच्चे। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स के बारे में जब भी कोई बात होती है, यस होमोलोगस में सेम नंबर ऑफ जीन होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स की जब भी कोई बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग के ब्रेन में एक ही नाम आता है, कौन बताएगा कोई? दैट इज मेंडल सर। कौन आता है बेटा? मेंडल सर। मेंडल सर दिमाग में आते हैं जब भी जेनेटिक्स की बात होती है, जब भी जेनेटिक्स पर बात करते हैं हम लोग के ब्रेन में सिर्फ एक ही चीज आता है, मेंडल। और मेंडल ने जितने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं डियर स्टूडेंट्स, मेंडल ने जितने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं उसे अपन लोग क्या कहते हैं? जरा जोर से बोल फटाफट, यस एंड नो, जल्दी बता क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मेंडलिज्म। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? मेंडलिज्म कहते हैं। मेंडल्स ने जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेंडलिज्म, राइट नाउ। लेकिन एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो मेरे बच्चों कि मेंडल सर से पहले भी बहुत सारे लोगों ने ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स पे बातें की थी। तो जो लोगों ने ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स पे बात की थी उसको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं प्री मेंडलिज्म। क्या कहते हैं? प्री मेंडलिज्म। और प्री मेंडलिज्म आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बोलो क्या बोलेंगे इसको? थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। प्री मेंडलिज्म आल्सो कॉल्ड, फटाफट फटाफट बता दे मेरे बच्चे, प्री मेंडलिज्म आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अंडरस्टूड हो गया तेरे लोग को? देख बेटा मैं तेरे लोग को एक चीज बता दूं, एक चीज बता दूं तेरे लोग को, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है तेरे एग्जामिनेशन में, तेरे एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन क्या है? प्री मेंडलिज्म आल्सो कॉल्ड प्री मेंडलिज्म आल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? आंसर क्या होगा बोल फटाफट? थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जरा समझ ले इसको फटाफट मेरे बच्चों। क्लियर है सबका? बोलिए यस। अब थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस एक्चुअली है क्या, हम लोग अगले स्लाइड पे देखते हैं। पहले तू लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे। सुमित क्या नहीं समझ में आया तेरे को? क्या नहीं समझ में आया बेटा? बोल क्या नहीं समझ में आया तेरे को? प्री मेंडलिज्म, मेंडल सर से पहले जितने भी सारे चीजें कही गई अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स उसको प्री मेंडलिज्म कहते हैं। बिफोर मेंडल सर, बिफोर मेंडल सर, मेंडल सर से पहले जितनी भी चीजें की गई इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्री मेंडलिज्म कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ तेरे लोग का? ओके
एंड नो, ताकि मैं अगले स्लाइड पे जाके प्रीमेंडलिज्म समझा सकूं। ये रहा। अब बात करते बेटा प्रीमेंडलिज्म। ये देख मेरे बच्चों, ये देख प्रीमेंडलिज्म समझ ले। ये है प्रीमेंडलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, प्रीमेंडलिज्म में बहुत सारे थ्योरी हैं और ये थ्योरी जो है ना विदाउट एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, विदाउट एक्सपेरिमेंट बताया गया थ्योरी है। सो माय डियर्स, इसीलिए ऑथेंटिक थ्योरी ये नहीं है। इसको कैसे बताया गया बेटा? विदाउट एक्सपेरिमेंट बताया गया है। प्रीवियस स्लाइड दिखा दूं? ये था प्रीवियस स्लाइड बच्चे, और ये देख ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे जाऊं? ओके। मीनिंग मतलब बिल्डिंग मतलब मिक्स हो गया। बिल्डिंग का मतलब होता है मिक्स करना। मैं देख तेरे को थ्योरी कैसे समझाता हूं। देख प्रीमेंडलिज्म पे बात करते हैं। पहली थ्योरी है मॉइस्ट वेपर थ्योरी। इसको दिया था एक मैथमेटिशियन ने जिनका नाम था, नहीं बताएगा तो मेरे सीख ले। प्रीमेंडलिज्म इसको बना दिया था किसने? पाइथागोरस। पाइथागोरस सर ने। किसने बताया? पाइथागोरस सर ने दिया। देख यहाँ पर दो थ्योरी हैं, एक है फ्लूइड थ्योरी और एक है सीमेन थ्योरी। तो फ्लूइड थ्योरी को कौन दिया बेटा? जरा समझना। फ्लूइड थ्योरी को दिया मेरे बच्चों, साइंटिस्ट का नाम था एमपी डोकेल। एमपी डोकेल। और सीमेन थ्योरी किसने दिया? महान वैज्ञानिक अरिस्टोटल सर ने दिया। प्री फॉर्मेशन थ्योरी की बात करेंगे तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है मेरे बच्चे, इसको दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर दिया। पहला साइंटिस्ट का नाम था स्वाम मर्डेन और इसके साथ था एक और साइंटिस्ट हार्ट सोकर। दो साइंटिस्ट हैं। फिर इनकैशमेंट थ्योरी बेटा, इनकैशमेंट थ्योरी को दिया किसने बेटा? सी बोनेट ने दिया। क्या कौन दिया? सी बोनेट। सी बोनेट ने दिया। चल आगे बढ़ते हैं। फिर मैं बात करता हूं इपिजेनेसिस थ्योरी। इपिजेनेसिस थ्योरी को दिया सी उल्फ ने। सी उल्फ ने दिया इपिजेनेसिस थ्योरी। फिर बात करते बेटा पेंजिन थ्योरी की। तो पेंजिन थ्योरी को किसने दिया? सी डार्विन ने दिया। डार्विन सर ने दिया। और जर्म प्लांट थ्योरी तुम लोग को पता ही होगा किसने दिया? विस्मैन ने दिया। विस्मैन ने दिया। देखे मेरे बच्चे, इन थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं करना है ऐसा कुछ नहीं। तेरे लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा सिर्फ ये थ्योरी किसने दिया। तेरे से पूछा जाएगा कि मॉइस्ट वेपर थ्योरी किसने दिया, तू बताएगा पाइथागोरस ने। तेरे से पूछा जाएगा कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी किसने दिया, तू बताएगा स्वामर्डेन और हार्ट-सोकर ने। तेरे से पूछा जाएगा एपिजेनेसिस थ्योरी किसका दिया हुआ है? सी वुल्फ का दिया हुआ है। जर्म प्लांट थ्योरी किसने दिया? विस्मैन ने दिया। यही तेरे को याद करना है। इनकैशमेंट थ्योरी बोनेट ने दिया। लेकिन तू लोग अगर पूछ रहा है ना तो तेरे लोग को मैं ना नहीं करूंगा, मैं कुछ इसके बता देता हूं ताकि मजा आ जाए तेरे लोग को। अब देख मेरे बच्चे, पहला थ्योरी देख। मैं फर्स्ट थ्योरी का थोड़ा सा इंप्रेशन देता हूं तेरे को, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। और ये थ्योरी जितनी भी थी ना बेटे, प्रीमेंडलिज्म यानी कि थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इंटेंस जिसको अपन लोग बोलते हैं, जरा मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस जो है ये विदाउट एक्सपेरिमेंट है। हाइपोथेसिस मान ले इसको, कंसेप्टलेस है ये। अब मैं तेरे को बताता हूं इसका मजा कैसे लेंगे हम लोग। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मॉइस्ट वेपर थ्योरी पाइथागोरस ने दिया। पाइथागोरस ने बताया कि एट द टाइम ऑफ क्वाइटस moist will form inside brain of male and female. I repeat again. पाइथागोरस ने कहा कि at the time of coitus moist vapor form inside brain of male and female. अब ये क्या कह रहा था यार? And moist vapor, male vapor carry male informations
female vapor carry female information and that both vapors, male vapor and female vapor, mix through inside zygote and form a characters. देखो इसने क्या कह दिया, फालतू की बातें। क्या अपन लोग एट द टाइम ऑफ माय डियर्स इसको दिया गया था 500 BC में दिया गया था। ये जरूरी नहीं है तेरे को, लेकिन तू पूछा तो मैंने बता दिया, ये सारी जरूरी नहीं है। तो पाइथागोरस ने क्या कहा बेटे? पाइथागोरस ने कहा कि एट द टाइम ऑफ पाइथागोरस moist vapor form inside brain of male and female and that vapor consist या carry genetic informations of each other। अब ये सारी चीजें फालतू है। क्या हम लोग वेपर हैं? क्या अपन लोग का कैरेक्टर वेपर है मेरे बच्चों? कुछ भी, हाँ मतलब कुछ भी, ठीक है ना, राइट। तो चल आगे बढ़ाते हैं इसको। देख उसी तरह से एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट लेता हूं यहाँ सी बोनेट का। देखो सी बोनेट ने कहा कि फीमेल बॉडी लाइक ए चाइनीज बॉक्स। क्या कहा उसने? सी बोनेट ने क्या कहा बेटा? सी बोनेट ने एनकैसमेंट थ्योरी में कहा था बॉडी ऑफ फीमेल लाइक अ चाइनीज बॉक्स। बेटा ये तो पिटने वाली काम थी ना? यस यस, अब तो ये पिटने वाली काम थी। पहले तो लड़कियां मारती इन लोगों को कि क्या यार फीमेल बॉडी लाइक ए चाइनीज बॉक्स। तो चाइनीज बॉक्स के मतलब उसने क्या समझा जरा सुनो। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? पहले तू लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं तेरे लोग को समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है चाइनीज बॉक्स का मतलब। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। हो गए? बोलना बच्चे वे सब के। चल अब देख इसने क्या कहा चाइनीज। ये देख चाइनीज बॉक्स, ये देख चाइनीज बॉक्स बेटा, इसी को बोलते हैं चाइनीज बॉक्स। बॉक्स विद इन बॉक्स, बॉक्स विद इन बॉक्स। बेटा ये समझ ले, यहाँ भी एक बॉक्स है, यहाँ भी बॉक्स है, यहाँ भी बॉक्स है, यहाँ भी बॉक्स है। अच्छा चाइनीज बॉक्स को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो देखो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। आपने बॉलीवुड की पिक्चरें देखी होंगी, पिक्चर जिसमें हीरो जो होता है ना, पहले के टाइम में हम लोग के टाइम में यही होता था कि हीरो हीरोइन के लिए गिफ्ट लेके जाता था। हीरोइन को एक डब्बा देता था, वो हीरोइन डब्बा खोलती थी, फिर उसमें से एक छोटा सा और डब्बा निकलता था, फिर उसको खोलती थी, फिर उसमें से और एक डब्बा निकलता था। ऐसा करके वो 2-3 डब्बे निकलते थे सेम। अब लास्ट वाला डब्बा खोलती थी, अब क्या निकलेगा उससे हम लोग को मैटर नहीं, हम लोग को तो डब्बा समझना था, तो हम लोगों ने डब्बा समझ लिया। ओके, लेकिन आजकल के पिक्चर में हीरो तो डब्बा देता नहीं है, पता नहीं क्या क्या दे देता है, राइट। तो ये सारी चीजों पर हम लोग बात नहीं करेंगे। मैं तेरे को समझा रहा था चाइनीज बॉक्स। तो एक बात बता बेटे, इसने कहा कि फीमेल बॉडी और फीमेल लाइक ए चाइनीज बॉक्स, इसका मतलब, और इसने कहा कि जो फीमेल होती है ना उसके अंदर छोटे छोटे फीमेल होते हैं, फीमेल के बॉडी के अंदर छोटे छोटे फीमेल होते हैं। यार ये कैसे पॉसिबल है मेरे बच्चों? अच्छा मान ले कि मैं ये मान लूं या तेरे को लोग को भी मना दूं कि बेटा ठीक है फीमेल के बॉडी में छोटे छोटे फीमेल होते हैं। साला अपन लोग कहां से आए बे? अपन लोग क्या बरसात के पानी से आया? यार मेल के बारे में तो बताता कि मेल भी मेल के बॉडी में होते छोटे छोटे, है ना बेटा? ऐसा कुछ होता था, राइट। तो ये सारी चीजें बकवास थ्योरी थी इसको खत्म कर दिया गया, राइट। चले फटाफट, हो गया, ये सारी चीजें रॉन्ग थी। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, अगले टॉपिक पे जाते हैं, मजा आएगा। समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रहा है? ओके चल ये ले ले। अब देख अब समझ ले एक बात, एक चीज और समझ ले बेटा, अगेन देख ले। अब ये जो मेंटलिज्म था ना, प्री मेंटलिज्म था ना बेटा, प्री मेंटलिज्म, जिसे अपन लोगों ने क्या कहा था बेटा? अपन लोग क्या ने कहा था? थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहा, इसको गलत साबित कर दिया किसने? 3 साइंटिस्ट आ गए, 4 साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट था जे कॉल रियूटर्स,
नाम तो सुना होगा तुम लोग इसका, जे कॉलरेटर्स। हाँ सुन लिया। जे कॉलरेटर्स था, इसने बेटा टोबैको पे स्टडी किया। किस पे स्टडी किया? टोबैको पे स्टडी किया। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन किया जो मेंडल सर ने किया था। फिर आ गया डी गॉफ। कौन आ गया बेटा? डी गॉफ। फिर आया डी गॉस, और फिर आ गया नाइट। इन तीनों ने मिलकर पी पे एक्सपेरिमेंट किया, पी हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किया, हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किया। और सबने मिलकर ये साबित कर दिया कि जो प्री मेंडलिज्म था ना, ये इनकरेक्ट था। क्या था? इसको इनकरेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? इनकरेक्ट कहेंगे। तो इस तरह से ये लोगों ने, अब तेरे को मैंने एक चीज और समझा दिया। मैंने ये समझा दिया कि जो प्री मेंडलिज्म है, प्री मेंडलिज्म है, मैंने कहा कि प्री मेंडलिज्म को वंस अगेन, यस, देखो बेटा, ये जो प्री मेंडलिज्म था, जो प्री मेंडलिज्म का कंसेप्ट था, इसे थ्योरी ऑफ ब्लेंडेड इंटेरेस्ट दोनों लोग को मैंने दिखा दिया। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने? जे कॉलरेटर्स ने एक्सपेरिमेंट किया टोबैको पे, डी गॉफ ने एक्सपेरिमेंट किया, डी गॉस ने एक्सपेरिमेंट किया, और नाइट ने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, और साबित कर दिया कि ये लोग जो बोल रहे थे वो बकवास थ्योरी था। क्या था? बकवास। तो एक चीज तो तेरे को यहाँ पे समझ में आ गई। प्री मेंडलिज्म के बीच में आया कॉलरेटर्स। कौन आया? कॉलरेटर्स आया। प्री मेंडलिज्म के बीच में आया, प्री मेंडलिज्म के बाद आया कॉलरेटर्स। और कॉलरेटर्स के बाद आए मेंडल सर। तो तेरे लोग को एक समझ में बातचीत तो आ ही जाना चाहिए कि मेंडल सर से पहले, बिफोर मेंडल्स, कॉलरेटर्स ने हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किए थे। सबसे पहले हाइब्रिडेशन का एक्सपेरिमेंट किसने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलरेटर परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। व्हाट नॉनसेंस विशाल, erase it, I repeat again. मैं तुम जो फालतू बच्चे हैं मैं उनको ब्लॉक करवाऊंगा। मैं सबको रिमूव, उन लोगों को रिमूव करवाऊंगा। सबको? तेरे लोगों को पता नहीं है कि मैं जितना इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाता हूँ उतना ही हार्ड हूँ। याद रखना। परफॉर्म हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट। परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर ना? नो माय डियर, नो ब्रेक। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, व्हाई नॉट? स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। हो गए सबके स्क्रीनशॉट? देन गिव मी मैसेज। चल आगे बढ़। अब बात करते हैं, मेंडलिज्म पे। डियर स्टूडेंट्स, मेंडलिज्म पे बात करते हैं। जरा देख लेंगे मेंडलिज्म क्या, व्हाट इज मेंडलिज्म। यस यस, जेनेटिक मटेरियल में टीच करूंगा, टेंशन मतलब उसका उसका पार्ट अभी नहीं आया तेरे को। बेटा मैं ऑल टीचर की तरह नहीं हूं, है ना? तू लोग कंटिन्यूअसली पढ़ता रहा मेरे बच्चे। राइट राइट।
ओके, देख मेरे बच्चे, फिर बात करते हैं हम लोग, अब मेंडलिज्म की बात करते हैं। वी डिस्कस अबाउट मेंडलिज्म। मेंडलिज्म की बात करते हैं, जरा देखना व्हाट इज मेंडलिज्म, है ना। तो मेंडलिज्म मतलब क्या? मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट को मेंडलिज्म कहते हैं। मेंडलिज्म मतलब क्या? मेंडल्स एक्सपेरिमेंट और मेंडल्स कंसेप्ट, मेंडल कंसेप्ट, इसी को अपन लोग क्या कहते हैं? मेंडलिज्म कहते हैं। जरा याद रखना। अब सबसे पहले हम लोग मेंडल की लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं। मेंडल्स लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तेरे एग्जाम में सवाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके। क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक्स, राइट। तो देख लो मेरे बच्चे, मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूं। देखो, मेंडल डेट ऑफ बर्थ तेरे को पता है मेंडल का? देख बेटा, मेंडल का डेट ऑफ बर्थ देख। डेट ऑफ बर्थ हो गया इसका 22 जुलाई 1822। बर्थ प्लेस इसका, बर्थ प्लेस हो जाएगा सिलिसियन विलेज। याद रखना, ये पूछा आज क्वेश्चन है, ये आज क्वेश्चन है सिलिसियन विलेज। व्हाट नॉनसेंस, किसने ये सारी लाइन खड़ा की? मैं सबका नाम भेज दूंगा लिख के। नीरज, इरेज इट। बर्थ प्लेस सिलेसिया विलेज। अंकित, अंकित, रिमूव इट। नॉनसेंस। सिलिसियन विलेज, राइट। ऑस्ट्रिया, हाइजेंडॉर्फ, हाइजेंडॉर्फ। 1 मिनट, मैं मैसेज कर रहा हूं सबको, सबके ये सिस्टम को मैसेज कर रहा हूं। सीधे ऑफ कर दे। इंटरप्शन क्रिएट कर रहे हैं आप लोग अगर बच्चे, तो ये गलत बात है। ये मेरे को लगता है ना कि ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, फालतू के बच्चे हैं। और मैं सबका नाम नोट एक पेपर पे नोट कर किए जा रहा हूं, राइट। और मैं इनको रुकवा, मैं इनको स्टॉप करवाऊंगा, इनको निकलवा दूंगा। पढ़ने वाले बच्चे काइंडली आप पढ़ें, राइट। देखिए, मैं बात कर रहा था मेंडल लाइफ हिस्ट्री की, मेंडल लाइफ हिस्ट्री की बात कर रहा था। जरा समझिए इसको, मेंडल लाइफ हिस्ट्री की बात कर रहा था। मैंने कहा कि मेंडल की लाइफ हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डेट ऑफ बर्थ तो पूछा नहीं है, हाँ पूछा है सिलिसियन विलेज। मेंडल का बर्थ कहां हुआ था? सिलिसियन विलेज। मैंने बंद किया है, बंद किया है। अब देखो मेरे बच्चे, मेंडल सर ने वर्क एज मोंक, ये नहीं पूछा मतलब अगस्टिनियन मोनेस्ट्री नाम पूछा है। अगस्टिनियन मोनेस्ट्री कहां पे मोंक का काम कर रहे थे? अगस्टिनियन मोनेस्ट्री पे काम कर रहे थे। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? हाइब्रिडाइजेशन ऑन पी प्लांट पे किया। किस पे एक्सपेरिमेंट किया बच्चों? जरा फटाफट बोलो। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑन पी प्लांट, पाइसम सटाइबम। पाइसम सटाइबम को और किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? गार्डन पी, गार्डन पी मेरे बच्चों, गार्डन पी। अब ये एक्सपेरिमेंट कब से कब किया मेंडल ने? जरा देखेंगे मेंडल ने कब से कब एक्सपेरिमेंट किया मेरे बच्चों, जल्दी फटाफट बोलो। कब से कब एक्सपेरिमेंट किया? 1856 से 1863 तक। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 7 ईयर तक किया। कब तक किया मेरे बच्चों? बोलो फटाफट। 7 ईयर। तुम लोग के बुक में लिखा होगा 8 ईयर। लिसन मी केयरफुली, तुम लोग के बुक में लिखा होगा 8 ईयर। गूगल पे जाओगे तो 8 ईयर मिलेगा। अब तुम लोग सोचेगा कि ये आदमी तो गूगल को भी नहीं मान रहा है, राइट। ये गूगल को भी नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेंडल के बायोग्राफी में है 7 ईयर। और बड़े बड़े जितने भी राइटर के बुक हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एम्स और धरान के कोई क्वेश्चन आते थे, उसमें 7 ईयर ऑप्शन होता था। सो माय डियर, 7 ईयर ही करेक्ट ऑप्शन होगा। इसलिए मेरे बच्चों इसी को याद करके रखना, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट पब्लिश कब किया गया इसका?
इसका एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया गया 1865 में, और वो बुक कौन सा था जहां पर पब्लिश किया गया, वो जर्नल कौन सा था? उस जर्नल था एनुअल प्रोसीडिंग, एनुअल प्रोसीडिंग, एनुअल प्रोसीडिंग नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये आस्क क्वेश्चन है बेटा, केयरफुली याद करके रख लेना इसको, आस्क क्वेश्चन है। फिर देखो एक्सपेरिमेंट पेपर का नाम क्या था? मेंडल के एक्सपेरिमेंट पेपर का नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और मेंडल सर की डेथ कब हो गई, जरा केयरफुली समझना। 1884। ये सवाल नहीं पूछा है। अब जो पूछा सवाल है ना, अब जो क्वेश्चन आस्क है, मैं उसको एक लाइन में अंडरलाइन कर देता हूं। देखो फिर से, ये आस्क क्वेश्चन है, देखना मेरे बच्चों, ये आस्क क्वेश्चन है, ये अगस्टिन मोस्टली आस्क क्वेश्चन है, ये आस्क क्वेश्चन है, ये भी आस्क क्वेश्चन है, ये भी आस्क क्वेश्चन है, और ये जो मैंने लिखा ना, ये भी आस्क क्वेश्चन है बेटे, ये भी आस्क क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ये भी आस्क क्वेश्चन है। सो माय डियर, जितने भी आस्क क्वेश्चन थे मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया। प्लीज बी केयरफुल, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। इज इट क्लियर ना मेरे बच्चों? बोलिए यस एंड नो। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है आपका? यस, ओके। सो माय डियर, वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग अगले स्लाइड में चले जाएं। ठीक है, मैं तेरे लोग को 3 मिनट का ब्रेक देता हूं। 3 मिनट्स का ब्रेक में जल्दी को मैं फाड़ के रख दूंगा बेटा, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। एक एक टॉपिक में खोद के पढ़ाता हूं, समझ गया? चल चल आजा, ब्रेक खत्म। बेटा मेरा घर बेसिकली पटना है, एक्चुअली पटना से हूं मैं। चल स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलो। अब इसकी स्लाइड की तो स्क्रीनशॉट ले लिया हूं, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। देख मेरे बच्चे, मेंडल सर के डेथ के बाद बेटा अब आया रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल। बेटे मैं पढ़ाने जा रहा हूं रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल। चल मेंडल एक्सपेरिमेंट, रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट पर हम लोग बात करें। चल आगे बढ़ते हैं, रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो फटाफट देख ले, 3 साइंटिस्ट आफ्टर 16 इयर्स ऑफ फ्रॉम डेथ ऑफ मेंडल, मेंडल के डेथ के 16 सालों के बाद, 16 इयर्स फ्रॉम डेथ ऑफ मेंडल सर, मेंडल सर के डेथ के 16 सालों के बाद रिडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म हुई। और रिडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म कब हुई? इन 1900 में। कब हुई बेटा, जरा फटाफट बोल ले। इन 1900 में मेंडल की रिडिस्कवरी हुई। रिडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलिज्म की रिडिस्कवरी हुई। जरा देख लो मेरे बच्चे, ये देखो 3 साइंटिस्ट हैं। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? जर्मनी का बोटानिस्ट था कार्ल स्कोरिन। बेटा जर्मन बोटानिस्ट था कार्ल स्कोरिन, इसने मेज पे स्टडी किया। किस पे स्टडी किया बेटे? मेज पे स्टडी किया, मेज पे स्टडी किया। जरा समझना, डच बोटानिस्ट ह्यूगो डे वेरिस, ह्यूगो डे वेरिस एक्चुअली डच का मतलब यहाँ पे हॉलैंड से भी है, हॉलैंड भी कहते हैं।
हॉलैंड, हॉलैंड का एक साइंटिस्ट था हिगो डिवेरिस। ये बेटा इसने स्टडी किया किस पे? ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग प्राइम रोज। याद रखना बेटे, इस पर एक्सपेरिमेंट किया इसने। फिर बात करते हैं थर्ड साइंटिस्ट, ऑस्ट्रियन था एच वान ट्रेसरमार्क। इसने बहुत सारे स्टडी किए मेनी फ्लोरिंग प्लांट पे, मेनी फ्लोरिंग प्लांट पे स्टडी किया इसने, और तीनों ने सेपरेटली स्टडी किए और प्रूव कर दिया कि मेंडल सबका बाप था, पप्पा था, पप्पा। जरा सुन, समझ में आ गया तेरे लोग को, है ना? तीनों ने कलेक्टिवली स्टडी करने, अलग अलग स्टडी करने के बाद, कैमरा ऑफ करो बेटे हो, कैमरा ऑफ कर दो प्लीज, कैमरा ऑफ करो। चलो देखो, तीनों ने सबसे पहला ये 3 डेट्स कहां के, ये कार्ल्स कोरिन्स मेज पे स्टडी किया, हिगो डिवेरिस ने किस पे स्टडी किया? ओनिथेरा लेमार्कियाना पे किया। अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट एरिच वॉन ट्रेसरमार्क, इसने इवनिंग मेनी फ्लोरिंग प्लांट पे स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद इन्होंने पब्लिश की रिडिस्कवरी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो, और टेक्स्ट में यस एंड नो ले लिया कि नहीं ले लिया? हो गया? चलिए चलो मेरे बच्चों, ये गया। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल, मेंडलिज्म published in rediscovery of Mendel, published in rediscovery of Mendelism, published in फ्लोरा मैगजीन। बेटा कौन से मैगजीन में? फ्लोरा मैगजीन, मैंने कैपिटल से लिखा, ये क्वेश्चन है। फ्लोरा मैगजीन इन 1901 बाई किसने पब्लिश कराया? हिगो डिवेरिस ने इसको पब्लिश किया। हिगो डिवेरिस ने पब्लिश किया। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटे, टेंशन तो मत ले। वीडियो ऑफ करो रामगला, राम वीडियो ऑफ करो अपना। हो गया? अब यहाँ देख ले फटाफट मेरे बच्चों। देखो तुम लोग ऐसे करोगे तो मजा नहीं आएगा मेरे को। हिगो डिवेरिस हॉलैंड का था, कार्ल्स कोरिन जर्मनी का था, एरिच वॉन ट्रेसरमार्क ऑस्ट्रिया का था। डिस्कवरी किया इंडिपेंडेंटली 1900 में। अच्छा, तुम लोग जो आज तक समझते आ रहे हो मेंडल्स लॉ समझते आ रहे हो कि मेंडल्स लॉ को मेंडल ने दिया, तो बेटे आज तेरी गलतफहमी दूर कर देते हैं। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल सेग्रीगेशन और सेकंड लॉ ऑफ मेंडल इंडिपेंडेंट असेटमेंट, पता है किसका दिया हुआ है? इसको दिया हुआ है कार्ल्स कोरिन ने। किसने दिया? कार्ल्स कोरिन्स ने दिया मेरे बच्चे, इसको दिया कार्ल्स कोरिन ने, याद करके रखना। कैमरा ऑफ कर लो प्लीज, कैमरा ऑफ कर लो, क्लोज कैमरा प्लीज, रिपीट अगेन, क्लोज कैमरा प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैमरा ऑफ कर लो। चलो ये रिडिस्कवरी हो गई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चों, फ्लोरा मैगजीन। चलिए हो गए? कैमरा ऑफ करो। Who this nonsense? कैमरा ऑफ करो।
चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? टेक्स्ट मी यस एंड नो। ओके, हो गया सबका स्क्रीनशॉट? बोलो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ओके, अब बात करते हैं रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल्स। रीजन ऑफ मेंडल सर सक्सेस। मेंडल सर के सक्सेस होने क्या रीजन थे? देखो, मेंडल सर के सक्सेस होने के रीजन ये थे। पहला रीजन तो ये था कि सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। सिलेक्शन ऑफ, फर्स्ट रीजन ये था सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, पहला रीजन ये था सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। दूसरा रीजन क्या था, जरा केयरफुली सुनिएगा। दूसरा रीजन ये था कि मेंडल एट वन टाइम मेंडल सर पिकअप one or two characters only, one or two characters only for experiment, मेंडल सर एक समय में एक या दो कैरेक्टर लेते थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तीसरा रीजन ये था कि मेंडल कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा of each experiment and analyze to find result। बेटा ये 3 मेजर रीजन थे मेंडल के सक्सेस होने के। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, पहला रीजन ये था, मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया। दूसरा रीजन ये था कि एट वन टाइम मेंडल सर पिकअप वन और टू कैरेक्टर फॉर एक्सपेरिमेंट। और तीसरा रीजन ये था कि मेंडल कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट, एनालाइज टू फाइंड रिजल्ट। तो ये 3 बेसिक रीजन थे मेंडल सर के सक्सेस होने के मेरे बच्चों। मैं लॉ को डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग किया है यार, टेंशन क्या लेते हो? तेरे लोग के कॉलेज की तरह मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तू यहां और इंडिया दोनों कंपटीशन पास कर जाओगे। रुचिका, डोंट वरी माय डियर्स, टेंशन नहीं लेने का। मैं एक एक टॉपिक खोद के पढ़ाऊंगा। मैं सिस्टमेटिकली पढ़ाता हूं, क्वेश्चन भी कराऊंगा, सिस्टमेटिकली पढ़ाता हूं। मैं एक एक टॉपिक को पढ़ाता हूं। क्लियर है? ओके, यहां देख, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी। हो गए? टेक्स्ट मी, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। रेत बिनैया के कायम का कदला मुझसे नहीं बंद किया रे मुझे से। ओके, चलो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। कैसे बंद रहा? नेक्स्ट, वो देखा नहीं, उसे खुला बटा। नेक्स्ट, ऐसा होना वहां से बंद के व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता है ना कि व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट, व्हाई मेंडल सर सेलेक्ट पी प्लांट। मेंडल सर ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया? तो इसका पहला रीजन ये था कि ये एनुअल है, एनुअल प्लांट। दूसरा रीजन ये है शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी कि 2 to 3 मंथ में अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट कर लेता है। तीसरा रीजन ये है मेरे बच्चों, इसका तीसरा रीजन ये है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर बियर करता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस। चौथा रीजन ये है कि इसमें नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन होता है। पांचवा रीजन ये है कि डिजायरेबल
वहाँ चढ़ती चली गई जाती है। क्रॉस पॉलिनेशन, भुला गई, हर एक चीज ये भुला गई। इजिली अकर्स, दिखार गई तो खुला Easily? खुल गई। नहीं हम अगर काय हार नहीं माने लेते। हम ना ये तेज दिखार माने इनके नहीं को नहीं तो हम खुलने का डिस्कशन नहीं कर चुके हैं। महान का आपके लिए वाला डिस्कशन नहीं करी, चुपचाप रही। रवि देव, व्हाट यू टॉकिंग, व्हाट यू टॉकिंग माय डियर्स? कथा कथड़ी हु इज रवि देव? चलो मैं देख लूंगा। चल आगे बढ़, आगे बढ़। फिर देख, डिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन इजिली अकर्स। 6 देख ले मेरे बच्चे, मेरे बच्चे 6 देख, डिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन इजिली अकर्स। 6 देख ले। मेनी कैरेक्टर्स, मेनी कैरेक्टर्स तो भाई काम करे तब नहीं बोला available। 7 multi-seeded pod beer, multi-seeded pod भी beer करता है। तो ये मेजर रीजन थे मेरे बच्चे, ये मेजर कंटेंट थे जिसको मैंने डिस्कस किया। ये मेजर रीजन थे सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट के लिए। दैट इज अ मेजर रीजन for selection of pea plant, selection of pea plants। is it clear now? चलो आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देखें। 7 नंबर मल्टी सीडेड पॉड, यानी कि जो फ्रूट है ना बेटा, फ्रूट में बहुत सारे सीड होते हैं ना, मेनी सीडेड होते हैं ना, मेनी सीडेड होते हैं ना। तुमने मटर देखा होगा, मटर छिम्मी जिसमें 4 to 5 सीड लगे रहते हैं। यस एंड नो? होते हैं बेटे? क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गए? 5th पॉइंट, डिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन। डिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि मेंडल ने क्रॉस अपने हिसाब से कराए थे, तो ये इसमें इजीली पॉसिबल था, राइट? चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े मेरे बच्चों। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हो गया? चल यहां देख, अब हम लोग बात करते हैं टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से टूल्स टेक्निक का इस्तेमाल किया, मैं तेरे लोग को बता रहा हूं। पहला टेक्निक था इसका इमेस्कुलेशन, दूसरा टेक्निक था बैगिंग, तीसरा था रीबैगिंग, और चौथा था टैगिंग। जरा केयरफुली समझिएगा। पहला टेक्निक था इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर, दिया है बेटे, सारे बुक में नहीं दिया लेकिन दिया है। रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिटी, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिटी, राइट? चलो मैं दिखाता हूं बिफोर मैच्योरिटी का मतलब समझ ले बेटा। रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिटी, उसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन। चलो दिखाता हूं मैं पिक्चर के द्वारा। बैगिंग क्या है, रीबैगिंग क्या है और टैगिंग क्या है, मैं सबको पिक्चर के द्वारा समझाता हूं तेरे लोग को। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे एंड टेक्स्ट मी यस एंड नो। हो गए सबके? ओके, यहां देख, मैं तेरे को समझाता हूं। ये देख बेटा, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है,
राम अपना वीडियो ऑफ कर लो। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मैं इसकी बात करूं। फिर देखो इसमें ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। देख राम, अरे यार तुम अपना वीडियो क्यों नहीं ऑफ करते? तेरे को क्या प्रॉब्लम है वीडियो से? ये देख, और ये एंथर है, राइट। अब देखो बेटा, अब इसको रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूव कर दिया गया, ये रिमूव कर दिया गया। तो एंथर को यहाँ पे रिमूव किया गया। रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिटी, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिटी, इसी को बोलते हैं बेटा इमेस्कुलेशन। मेल पार्ट को जब हम लोग रिमूव कर देते हैं, किस पार्ट को? मेल सेक्स ऑर्गन को जब हम लोग रिमूव कर देते हैं बिफोर मैच्योरिटी, तो उसे इमेस्कुलेशन बोलते हैं। अब ये क्या हो गया? ये फीमेल फ्लावर हो गया। ये कैसा फ्लावर हो गया? फीमेल फ्लावर। इसमें सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन बचे हैं। ये गायनेसियम बचा है। अब इस पर पॉलिन ग्रेन लगा के इसको कवर कर दिया जाता है। देखो बेटे, अब ये जो फीमेल फ्लावर है, अब इसको ढक दिया गया। इसको बोलेंगे बैगिंग। क्या बोलेंगे बेटा? बैगिंग बोलेंगे, बैगिंग बोलेंगे। और फिर मेंडल पॉलिन ग्रेन ला के दूसरे फ्लावर का, इस फ्लावर का पॉलिन ग्रेन इस पे डाला, बैगिंग हटा के इस पे डाला, और फिर उसको दोबारा ढक दिया। इसको दोबारा ढक देगा। जब इसको दोबारा ढक देगा, इसे अपन लोग क्या कहेंगे बेटे? रीबैगिंग। दोबारा ढकने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रीबैगिंग। तो याद रखना बेटे, रिमूवल ऑफ एंथर, इमेस्कुलेशन, उसके बाद ढक दिया, उसको बैगिंग बोला। फिर पॉलिनेशन करने के बाद दोबारा ढका, उसको रीबैगिंग बोला। और एक चीज, एक टर्म और था बेटे, टैगिंग। जरा मैं समझा दूं टैगिंग क्या है। एक्चुअली तुम लोग देखे होगे नर्सरी वगैरह में, नर्सरी में जहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग कराई जाती है, प्लांट बेचे जाते हैं, वहां देखा होगा तुम लोग मेरे प्यारे बच्चों कि टैग किया, मतलब टैग लगाई जाती है, छोटे छोटे टैग लगा दिए जाते हैं प्लांट के आगे, यस एंड नो। और उस पर लिखा रहता है कि ये प्लांट कौन से हैं, इसके साथ कौन सा पॉलिनेशन, या मतलब उसकी वैरायटी वगैरह लिखी रहती है। तो दैट इज कॉल्ड टैगिंग। मेंडल ऐसा करके रखता था, क्योंकि मेंडल्स ने अपने गार्डन में 23,000 प्लांट लगा रखे थे। तो मेंडल को आइडिया नहीं लगता ना कि किसका पॉलिनेशन किसके साथ कराया। मेंडल्स तो हमेशा कंफ्यूज रहता, इसलिए मेंडल्स ने अपने गार्डन में हर प्लांट के आगे टैग लगा रखा था कि किसके साथ किसका क्रॉस कराया है, किसके साथ किसका क्रॉस पॉलिनेशन है, किसके साथ सेल्फिंग कराई है। ये सारी चीजों को वो नोट करके रखा करता था टैग के फॉर्म में, है ना। आई रिपीट अगेन, बैगिंग मतलब देखो, जब इमेस्कुलेट कर दिया जाएगा तो फीमेल बचेगा। तो फीमेल दूसरा कोई पॉलिन ग्रेन नहीं लाके पॉलिनेट कर दे, इसके लिए उसने क्या किया? पैक कर दिया, इसको ढक दिया, उसको बोला बैगिंग। फिर मेंडल पॉलिन ग्रेन लेके आया और फिर उसको खोला और फिर उस पर डाल दिया, और फिर इसलिए ढक दिया क्योंकि कोई और दूसरा पॉलिन ग्रेन नहीं आके पॉलिनेट करे, इसको बोला रीबैगिंग। क्लियर है? क्लियर हुआ? इमेस्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग। गिव मी आंसर, यस एंड नो, टेक्स्ट मी। ओके, एक्सीलेंट मनीष। बाकी लोगों को समझ में आ गया? सेम स्पेसीज, यस यस ऑब्वियसली। पी प्लांट पे स्टडी कर रहा था बेटा, पी प्लांट पे स्टडी कर रहा था। स्क्रीनशॉट ले लो बिल बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए देखिए 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में बात करते हैं। 7 कैरेक्टर्स
7 characters और 7 pair contrasting traits और 7 pair contrasting traits की बात कर ले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए फटाफट 7 कैरेक्टर्स और 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया था? मेंडल ने सिलेक्ट किया, मेंडल सेलेक्ट 7 कैरेक्टर्स और 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड सेलेक्ट किया था। जरा पॉइंट टू बी नोटेड, आप लोग इसको एकदम से कंठस्थ करके रखिएगा। और देखिए मैं बात करता हूं इसमें, देखिए पहला कैरेक्टर क्या था बेटे? लेंथ ऑफ प्लांट। लेंथ ऑफ प्लांट पहला क्या था? लेंथ ऑफ प्लांट। इसमें कैरेक्टर्स डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट टॉल है। और रिसेसिव कौन है मेरे बच्चे? द्वार। दूसरा कैरेक्टर लिया पोजीशन ऑफ फ्लावर। इसमें पोजीशन ऑफ फ्लावर डोमिनेंट कौन है? एक्सियल। टर्मिनल है रिसेसिव, राइट। फिर देखिए तीसरा शेप ऑफ पॉड, इनफ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। इनफ्लेटेड डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। कलर ऑफ पॉड ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। देखेंगे शेप ऑफ सीड राउंड डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव है। देखेंगे कलर ऑफ कोटालिडन येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। और फिर देखेंगे कलर ऑफ फ्लावर्स वायलेट डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। और ये जो मैंने तेरे लोग को दिखाया ना, ये इस पर मैं बात कर रहा हूं, देखो तुरंत मैं इस पर बात कर रहा हूं, देखो तुरंत। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जहां पे इस कलर कैरेक्टर के जीन है, मैं उस पर बात करूंगा। देखिए फटाफट देखिएगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, क्विकली एक स्क्रीनशॉट ले ले मेरे बच्चों। ले लिया सबने? टेक्स्ट में यस एंड नो। ओके, ये देखिए ये फ्लावर कलर है पर्पल यानी कि वायलेट। वायलेट। टॉल, सीड कलर येलो, सीड शेप राउंड, पॉड कलर ग्रीन, पॉड शेप इनफ्लेटेड और एक्सियल। ये सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। और इधर देखिए व्हाइट फ्लावर, शॉर्ट प्लांट, ग्रीन सीड कलर, रिंकल सीड शेप, येलो पॉड कलर, पॉड शेप इनफ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड या इनफ्लेटेड बोलते हैं, या और टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नो, मैं प्रीवियस स्लाइड दिखाया था तेरे को। ये ले तेरा प्रीवियस स्लाइड्स, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी फटाफट। हो गए सबके स्क्रीनशॉट? ओके, यस यस। यहाँ देखो, मैं तेरे लोग को शुरू में बोला था ना कि जो, अब देखो मैं तेरे लोग को बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स देने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट नोट्स। क्वेश्चन बन जाएंगे इससे बहुत सारे। ये जो क्रोमोसोम था ना बेटे, मैं दिखा रहा हूं तेरे लोग को, क्रोमोसोम नंबर था ना ये जो क्रोमोसोम नंबर मैंने दिखाया था बेटा, ये मैंने बताया था ना, ये इसके बारे में बताया था एस ब्लिस्ट ने। किसने बताया था? एस ब्लिस्ट ने। जरा मैं तेरे लोग को दिखाना चाहूंगा, देखना। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। इसको बताया था एस ब्लिस्ट ने। एस ब्लिस्ट ने क्या कहा था जरा देख। एक साइंटिस्ट था, नोट एस ब्लिस्ट, एक साइंटिस्ट था। इसने बताया कि जीन ऑफ
all 7 characters present on 4 different chromosomes. 4 different क्रोमोजोम। और कौन कौन डिफरेंट क्रोमोजोम थे? डेट इज 1, 4, 5 एंड 7th क्रोमोजोम। राइट, क्लियर है? As Blist conducted that the gene of study Mendel's are located on 4 different pair of chromosomes. They are first, 4th, 5th and 7th. Right? एक और कंसेप्ट उसने दिया, बहुत ही कंट्रास्टिंग मतलब फीचर है। एक और फीचर है, नोट करके उसको भी लिख लो। A single gene control more than one characters is called, उस जीन को क्या बोलेंगे? पैलियोट्रोपिक जीन। उसको क्या बोलेंगे? पैलियोट्रोपिक जीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए, वही मैंने लिखा, एक सिंगल जीन सीड कोड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लावर कलर को भी रेगुलेट कर रहा है। जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड पैलियोट्रोपिक जीन। यहां भी मैंने लिख दिया है, मेंडल ऑब्टेन्ड रिंकल सीड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। मेंडल ऑब्टेन्ड रिंकल सीड क्यों मिले? रिंकल सीड क्यों मिले? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, इसके कारण मिल गए। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज एंड मैसेज दे दीजिए हमको। एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, यस हो गए सबके। चलिए आगे स्लाइड पर मूव करें। ओके फाइन, अब बात करते बेटा मेंडल एक्सपेरिमेंट पे। अब मजा आएगा। और देखो, मेंडल एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, जरा देखो। लास्ट पॉइंट ये है, 2 जीन ऑफ क्रोमोसोम 1, वही मैंने बताया तुम लोग को जो पैलियोट्रोपिक का डेफिनेशन था। ये देख लास्ट। अब देखते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं मेंडल से एक्सपेरिमेंट। ये रिंकल्स, ये फ्री शुगर को कम कर देता है, मेंडल एक्सपेरिमेंट। मैं दिखाया था प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड देख ले बेटा। हो गए? जल्दी करो, चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है मोनोहाइब्रिड। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा? मोनोहाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या? सिंगल कैरेक्टर्स। तो एक कैरेक्टर को लेकर मेंडलसन ने एक्सपेरिमेंट किया। कैरेक्टर कहां से लिया था बेटा? कैरेक्टर लिया था प्लांट हाइट से। कहां से लिया था? प्लांट हाइट। देखो, एक कैरेक्टर लिया था प्लांट हाइट से। एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, जिसे अपन लोग ड्वार्फ कहते हैं। ड्वार्फ प्लांट लिया। मेंडल्स ने एक सिंगल कैरेक्टर लिए थे प्लांट हाइट, और प्लांट हाइट के 2 ट्रेड्स थे। हाइट के कितने ट्रेड्स थे? 2। एक हो गया टॉल और दूसरा हो गया ड्वार्फ, जिसे हम लोग शॉर्ट भी कह सकते हैं, डजंट मैटर। राइट? अब जरा समझिए, ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड के कैरेक्टर थे। कौन सा कैरेक्टर लिया गया? प्लांट हाइट लिया गया, और हाइट से 2 ट्रेड लिए गए, एक टॉल लिया गया और एक ड्वार्फ लिया गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं बेटे, आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, ताकि मैं अगले एक्सपेरिमेंट को दिखा दूं। ले लो स्क्रीनशॉट बेटा, और फटाफट मैसेज कर दो, टेक्स्ट मी यस एंड नो, जल्दी जल्दी। चलो अब बात करते, देखो यस। अब देखिए, ये जो टॉल है ना बेटा, और ये लिया ड्वार्फ। तो टॉल के लिए इसने क्या लिया, मैं तेरे को
शार्पली स्मॉल टी, ये क्या है? इसके जीन है मेरे बच्चे, क्या है? जीन है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप्स। जीनोटाइप और टॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? फेनोटाइप होमोजाइगस और फेनोटाइप डोमिनेंट पेरेंट। क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी से फटाफट आंसर दे दे मेरा। उनको क्या कह सकते हैं हम लोग? प्लीज गिव मी आंसर। होमोजाइगस और फेनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट बोलते हैं, जिसे अपन लोग शॉर्ट में बोलेंगे HDP। इज इट क्लियर ना? ये P1 है और ये P2 है, P2 है। P1 होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, जिसे हम लोग HDP कहेंगे, टॉल है। और P2 है ड्वार्फ, जिसे ये है हेट्रोजा, ये स्मॉल टी, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट बोलेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? कोई बताएगा? HRP। ये सारी चीजें याद रखिएगा, आगे क्रॉस में काम आएंगे। बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब देखो बेटा, इसके गैमेट निकालते हैं। इसके गैमेट क्या होंगे? कैपिटल टी। इसके गैमेट क्या होंगे? स्मॉल टी। दोनों को क्रॉस किया, F1 जनरेशन आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या आ गया बेटा? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको क्या बोलेंगे? ऑल टॉल हाइब्रिड टॉल। कैसे कैसे प्लांट आए बेटे F1 में? सारे के सारे क्या आ गए? सारे के सारे प्लांट आ गए हाइब्रिड टॉल। अब देखो बेटा, इसका F2 जनरेशन। अब इसको क्या किया गया? फॉर F2 जनरेशन, फॉर F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग मतलब क्या समझते हो? F2 बोलो पे F2 फटाफट। में क्रॉसिंग कर सेल्फिंग का मतलब क्या? जो F1 प्रोजेनी है, मतलब F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले, उनके बीच आपस में क्रॉस, उसको बोलते हैं सेल्फिंग। तो ये सेल्फिंग कराई गई। तो सेल्फिंग कराने के बाद क्या मिला, जरा देखते हैं हम लोग। देखो फटाफट देखो। अब इसके गैमेट बने दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके भी गैमेट बने दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉस कराया, क्या मिला? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कैसे हुआ ये देखो, ये देखना, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इधर देख, इधर देख, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी। तो ये हो गया और ये हो गया। हाँ, अब जरा समझना है कि कैसे कैसे प्लांट आए। ये कैसा आया बेटा? टॉल प्योर टॉल प्योर टॉल आ गया। ये क्या आ गया? हाइब्रिड टॉल हाइब्रिड टॉल आ गया। और ये क्या आ गया? प्योर ड्रॉप प्योर ड्वार्फ आ गया। अब मैं तेरे से पूछता हूं मेरे बच्चों कि कितना टॉल प्लांट दिख रहा है? प्लीज गिव मी आंसर। मैं सारे बच्चे से पूछ रहा हूं कि बेटे कितना टॉल प्लांट दिख रहा है? 3 3। तो दिख रहा है मतलब क्या? इसका फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक क्या हो गया? 3:1 कितना दिख रहा है? 3:1 हो गया। और मैं अगर पूछूं कि कितने टाइप के जीनोटाइप दिख रहे हैं, 1:2 जीनोटाइपिक रेशियो पूछूं मैं, क्या बताओगे तुम लोग? 1:2 यानी कि ये अलग टाइप का जीनोटाइप है, तो एक तरह के हैं, और ये एक तरह का है, यानी कि रेशियो क्या आ गया? 1:2:1। 1 कंफर्म हो गए मेरे बच्चों? यस एंड नो? क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ गया? चल, यहाँ पर वही देख, यहाँ पे टॉल है, यहाँ पे टॉल कैपिटल टी था, इसका स्मॉल टी था। क्रॉस किया, ये मिला हमको। फिर आगे की ओर इसमें सेल्फिंग कर दिए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। रेशियो तो तेरे लोग को दिखाई दिया था मैंने, ये रहा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट इमीडिएटली, राइट? ये क्या पूछ रहा है मेरा बच्चा? ये क्या पूछ रहा है? सर पहली बार में एक्सप्लेन करने के लिए प्योर टॉल कैसे सिलेक्ट किया जाता है? बेटा ये तो मेंडल सर ने प्योर ब्रीड देखा होगा, है ना? चल,
क्रॉस करा के हम लोग देखेंगे, जो डोमिनेंट आएगा उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया सबका? ले लिया स्क्रीनशॉट मेरे बच्चों? आगे बढ़ जाएं। सेल्फिंग, फिर से सेल्फिंग का मतलब क्या होता है जरा देख। मैं यहां पर तुम लोग को सेल्फिंग बता रहा हूं, जरा देखना। मैं व्हाइट बोर्ड सेलेक्ट करता हूं और सेल्फिंग के बारे में लिख देता हूं। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, नोट करके मैं सेल्फिंग लिखता हूं। देख, नोट, सेल्फिंग का मतलब क्या होता है। देख, सेल्फिंग का मतलब क्या होता है। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फिंग मीन्स क्रॉस मेड बिटवीन F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी, या हम लोग कह सकते हैं और प्रोजेनी ऑफ सेम जनरेशन। अगर हम लोग सेम जनरेशन के प्रोजेनी के बीच करते हैं ना, उसको बोलते हैं सेल्फिंग। देख बेटा, रेशियो तू नहीं बुझा। अब यहां पर एक बात बता बेटा, अगर हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो पूछे, फिनोटाइपिक रेशियो अगर पूछे और मैं तेरे से पूछता हूं कितना टॉल प्लांट दिखाई दे रहा है, तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, टोटल कितना टॉल है? 3 टॉल है। कितना टॉल है? 3। और मैं पूछूं ड्वार्फ कितना है, तो तू कहेगा ना कि 1, तो 3:1 हो गया, राइट। और मैं अगर पूछूं कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो तुमको जीनोटाइप एक तरह के दिख रहे हैं, 2 एक तरह के दिख रहे हैं और एक तरह के दिख रहे हैं, तो एक तरह के, 2 एक तरह के और एक तरह के, तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर है? अभी स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, फटाफट ले लो। देखो, एक प्लांट की बात नहीं है, फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम लोगों को समझाता हूं इरेज करके। जल्दी ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं समझाता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट पहले। ओके, ये देखो। अब देखो, जैसा कि मैंने कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, ये P1 था और ये P2 था, ये होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था, ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट था। इज इट क्लियर ना? इतना तो तुम लोग समझ रहा था ना। ये इसके गैमेट, एक गैमेट, एक गैमेट, तो एक एक गैमेट को क्रॉस करेंगे तो एक ही प्लांट बनेगा ना। मान ले यहाँ पे हम लोग 2 गैमेट ले लेते हैं, मान ले सपोज करो हम लोग 2 गैमेट ले लेते हैं, ऐसा, तो F1 प्लांट बना, F1 जनरेशन आया। अब मान ले हम लोग इसके ऐसे करते हैं, यहां देख, तुम लोग का कंफ्यूजन जो है ना, स्कूलिंग कंफ्यूजन, मैं उसको दूर कर देता हूं। ये देख, तो कैसे कैसे बनते? 4 ही बनते बेटा। मैंने सारे के सारे एक तरह के थे इसलिए मैंने एक दिखाए, सारे के सारे एक तरह के थे इसलिए मैंने एक ही दिखाए। बनेंगे तो 4 ही ना, समझ गया तू? बोल यस एंड नो। आ गया समझ तेरे को? टोटल प्लांट कितने बने? आ गया समझ में हरी? चल, टोटल प्लांट बने 4 ही, ठीक है, इस तरह से। चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? निराजन, देखो पहले सेलेक्ट करेंगे हम लोग, एक्चुअली टेस्ट क्रॉस करके, टेस्ट क्रॉस करा करा के मेंडल ने पता किया था कि पिवोटॉल कौन है और हाइब्रिडोल कौन है, कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया था। ओके, चलिए मैं आगे बताऊंगा बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैं सब सिस्टमेटिकली बताऊंगा बच्चों। अब एक बात बता, यहां देख, ये पुनेट स्क्वायर पढ़ ले, ये पुनेट स्क्वायर पढ़ ले, जरा देख पुनेट स्क्वायर क्या है। देखिए सिस्टमेटिकली इसको कैसे समझेंगे। अच्छा, जैसे पुनेट स्क्वायर की जरूरत क्यों पड़ी, दैट इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। अब जैसे हमने वहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी किया,
फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो किया था मैंने, अब मैंने इसको क्रॉस कैसे किया, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको अपन लोग को जिगजैग करना पड़ा था, ऐसे करना पड़ा था, ऐसे करना पड़ा था, करना पड़ा था कि नहीं करना पड़ा था? यस एंड नो, करना पड़ा था ना। अगर मान लें यहाँ पे 2 गैमेट हैं, ओनली 2 गैमेट थे, ओनली 2 गैमेट थे, तो ये हो गया। अगर 4 गैमेट होते तो क्या ये पॉसिबल था? बोल यस एंड नो। 4 गैमेट थे तो ये जिगजैग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए आरसी पुनेट ने पुनेट स्क्वायर बनाया। इसे हम लोग बोलते हैं चेकर बोर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? चेकर बोर्ड बोलते हैं, दैट इज चेकर बोर्ड। इसको हम लोग पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। गिवन बाय आरसी पुनेट, आरसी पुनेट दिया। बेटा देखो ये क्वेश्चन तुमको नहीं पूछेगा कि पुनेट स्क्वायर गिवन बाय आरसी पुनेट। अब ऐसे सवाल तो कोई पूछ ही नहीं सकता है कि आरसी पुनेट, पुनेट स्क्वायर गिवन बाय आरसी पुनेट। हाँ ये पूछ सकता है कि चेकर बोर्ड गिवन बाय। सवाल ये हो सकता है कि चेकर बोर्ड गिवन बाय, तब तुम लोग लिख सकता है आरसी पुनेट, ऑप्शन में हो सकता है। नहीं तो ये तो नहीं पूछेगा कि पुनेट स्क्वायर गिवन बाय पुनेट। ये तो सवाल उसी तरह की सवाल हो गई जैसे शोले पिक्चर में वीरू पूछता है बसंती से कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती। वही बात है, आंसर जवाब क्वेश्चन में ही था। इसलिए ये तो नहीं पूछने जा रहा है कि पुनेट स्क्वायर गिवन बाय पुनेट, ये नहीं पूछने जा रहा है। हाँ क्वेश्चन और पूछेगा कहां से, मैं बताता हूं। देखो मेरे बच्चे, ये है इसका वर्टिकल कॉलम, ये है वर्टिकल कॉलम, और ये है इसका हॉरिजॉन्टल कॉलम। जरा सिंसिटिविटी के साथ समझना, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम और ये है वर्टिकल कॉलम। देखो मेरे बच्चों, मैं क्या तुमको समझाना चाह रहा हूं। ये जो वर्टिकल कॉलम है ना, इधर होते हैं फीमेल गैमेट और हॉरिजॉन्टल कॉलम में होते हैं मेल गैमेट। सीधी सी बात है, इधर नोट करके लिख ले। हॉरिजॉन्टल कॉलम में किसको अरेंज करेंगे? मेल गैमेट को। और वर्टिकल कॉलम में किसको अरेंज करेंगे? फीमेल गैमेट को। क्लियर हुआ तुम लोगों का कंसेप्ट? यस एंड नो? हो गया बच्चों? आगे तेरे सवाल, क्वेश्चन आगे तेरे को कि अगर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल कॉलम में किसको, तो क्या बोलेगा बेटा? क्या बोलेगा? मेल। और वर्टिकल कॉलम में किसको अरेंज किया गया? तो फीमेल। ये क्वेश्चन तेरे लोग को बन सकता है, याद रखना बेटे, याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो फटाफट यस एंड नो। ओके ओके माय डियर्स। क्या लिख रहे हो बेटा? कुबर चंद्रवंशी, क्या लिख रहे हो बेटा? इसका मतलब क्या होता है प्लीज इन इंग्लिश? हाँ फर्क हो जाएगा। हो गया? चलो मैं फर्स्ट स्लाइड दिखाता हूं तेरे लोग को, फर्स्ट स्लाइड दिखाता हूं। आज का फर्स्ट स्लाइड, देखो मैं ब्लैंक स्लाइड रखता हूं ज्यादा। ये सारे स्लाइड हैं। चल मैं दिखाता हूं तेरे लोग को जेनेटिक्स का पहला स्लाइड। ये था स्लाइड। ये ऐसे स्लाइड थे पहले। मैं इस पर लिखता नहीं हूं, मैं खुद लिख के समझाता हूं तेरे लोग को। ओके है ना? ठीक है मेरे बच्चों, बाय बाय। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, अगले लेक्चर में। यस यस, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।